आज है 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परिवहन विभाग को इंदौर के स्कूली वाहनों की जांच कर बनानी होगी रिपोर्ट। जिले में संचालित स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवहन में लगे वाहनों की सतत जांच की जाएगी। परिवहन विभाग प्रत्येक सप्ताह स्कूली वाहनों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगा। स्कूली वाहनों की जांच में मिली कमियों और कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा के उपायों के तहत ये प्रक्रिया सतत चलेगी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के आंसर शीट चेक करने वाले शिक्षकों को इस बार मिलेंगे ₹3 ज्यादा। एमपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने जा रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की कॉपी जांचने का मेहनताना ₹3 प्रति कॉपी बढ़ा दिया। तय हुआ है कि इस वर्ष से कक्षा 10वीं की कॉपी जांचने वाले शिक्षक को ₹15 और 12वीं की कॉपी जांचने वाले शिक्षक को ₹16 प्रति कॉपी के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। जबलपुर में ओपीडी में मरीज बढ़े। बुखार के बाद लंबी चल रही खांसी। मौसम में उतार चढ़ाव लोगों को बीमार कर रहा है। शहर के अस्पतालों में सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़ गए। वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों को कई दिन तक सर्दी खांसी परेशान कर रही है। सांस संबंधी समस्या से पीड़ित लोग भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वायरल बुखार होने पर मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत भी मरीज को आ रही है। मेडिकल कॉलेज और जिला विक्टोरिया अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार इस समय मेडिसिन और चेस्ट ओपीडी में मरीजों की संख्या 10 से 20% तक बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी मोहन सरकार। हेलीकॉप्टर की भी होगी सुविधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले इंदौर से महाकालेश्वर, इंदौर से ओमकारेश्वर और इंदौर से बाकी धार्मिक स्थानों की यात्रा करा सकें, इसके लिए प्रयास कर रही हैं। अंतरिम बजट में भी इसके लिए कुछ प्रावधान किया है। धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा देने की तैयारी है। मोहन यादव ने कहा कि हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि टेंडर ठीक समय पर हो जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले इंदौर से सभी धार्मिक स्थानों की यात्रा करा सकें। कमलनाथ ने किया किसानों को चाहिए एमएसपी की गारंटी। एमपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। किसान ही आर्थिक गतिविधि बनाते हैं। किसानों की जेब में पैसा हो तो गांव की किराने की दुकान चलती है। एमएसपी सबसे बड़ी चीज है। हर किसान को गारंटी होनी चाहिए। नीति आयोग की कार्यशाला 14 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यशाला 14 फरवरी को प्रातः 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। शुभारंभ सत्र में स्वागत उद्बोधन नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का रहेगा। कांग्रेस के बागी बंटी पटेल बीजेपी में शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव में चौराई से कांग्रेस के बागी प्रत्याशी बंटी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। लंबे समय से बंटी पटेल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। बंटी पटेल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने चौराई से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। पटवारी और श्रीनिवास समेत कई नेता गिरफ्तार। एमपी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले छोड़े। शिवाजी नगर चौराहे के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस का एक गोला प्रशांत पाराशर के मुंह पर लगा। इसके बाद पुलिस ने जीतू, श्रीनिवास व विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। डकैत रामसाय गुर्जर बना पुलिस के लिए सिरदर्द। ग्वालियर अंचल में डकैत गिरोह की मूवमेंट देखी गई। ग्वालियर मुरैना धौलपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर का मूवमेंट ग्वालियर के जंगल में देखा गया। डकैत गुड्डा गुर्जर के सरेंडर के बाद से ग्वालियर अंचल में डकैतों का डर खत्म हो गया था। अब गुर्जर गैंग के आने की खबर ने फिर गांव वालों और पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस टीम ने जंगल में सर्चिंग शुरू कर दी है। एम्स भोपाल ने किया कमाल। ड्रोन से 40 किलोमीटर दूर गौहरगंज में पहुंचाई दवाइयां।
मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता मुहैया करवाने के लिए एम्स भोपाल अब ड्रोन का उपयोग करेगा। एम्स ने इस सुविधा का पहला परीक्षा मंगलवार को की और भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर रायसेन के गौहरगंज में ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाई गईं। सीएम मोहन यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ एक शिगुफा था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक शिगुफा था जो ज्यादा दिन नहीं चला। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहानी है। स्वार्थी लोगों का जमावड़ा लंबे दिन नहीं चलता। इसी वजह से ये गठबंधन आज बिखर गया। ममता बनर्जी हो या केजरीवाल, सभी ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव पका सकती है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर हंगामा, कांग्रेस के वॉकआउट के बीच बिल पारित। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के विधेयक को पेश किया। इसका कांग्रेस विधायकों रामनिवास रावत, अभिजीत शाह, अभय मिश्रा ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जुआ सट्टा को वैधता देती जा रही है। अन्य विधायकों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज करने से लोग और अधिक ऑनलाइन गेम खेलेंगे, ये अच्छा नहीं है। शुगर मिल बंद, सोया प्लांट के मजदूरों को 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग। सीहोर में शहर के बंद शुगर मिल और सोया प्लांट के सैकड़ों मजदूरों को जीवन यापन के लिए सीलिंग भूमि से 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग शुगर मिल मजदूर कांग्रेस जिला इंटक कमेटी ने की। इस संबंध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में शुगर मिल मजदूर कांग्रेस इंटक ने पीड़ित मजदूरों की बैठक आयोजित कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। हुकुमचंद मिल का प्रोजेक्ट दूसरे मिलों की जमीन पर नया शहर बसाने की राह करेगा आसान। इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड ने भी मिल के 42 एकड़ जमीन के लिए कंसल्टेंट का टेंडर जारी कर दिया। बोर्ड मिल की जमीन पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला रहा है। यहां छोटी आईटी कंपनीज के लिए भी दफ्तर बनाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने के बाद शहर के मध्य हिस्से के करीब आधुनिक शहर विकसित हो सकता है। बागेश्वर धाम पर होगा बुंदेलखंड के महाकुंभ, धीरेन्द्र शास्त्री ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। छतरपुर जिले के सिद्ध तीर्थ धाम बागेश्वर धाम में होने वाली शादियों में इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से और विदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। इसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने कथा स्थल, यज्ञशाला स्थल और अन्नपूर्णा स्थल आदि स्थलों का स्वयं पैदल और इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाकर निरीक्षण किया। सभी कार्यों के प्रभारी से चर्चा की गई कि कौन सा काम कितना पूर्ण हुआ और कितना बकाया है। मध्य प्रदेश में कोविड बाल योजना में शामिल बच्चों को 10 महीने से नहीं मिली किश्त। आर्थिक तंगाली का असर योजनाओं पर दिखने लगा है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के मां बाप या इनमें से कोई एक नहीं रहा, उनकी आर्थिक सहायता के लिए आरंभ की गई 2 योजनाओं के सामने बजट का संकट है। हालत यह है कि किसी योजना में अप्रैल तो किसी में अक्टूबर के बाद से बच्चों को किश्तें नहीं मिल रही हैं। अमानक नोटिस पर एडीजीपी परिवहन आयुक्त का जवाब पेश। मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन संबंधित थी याचिका। मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन सुनिश्चित रूप से न किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट ने प्रभारी परिवहन आयुक्त और एडीजीपी पुलिस मुख्यालय को तलब करते हुए अवमानना कार्यवाही के संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा के समक्ष दोनों अधिकारियों की तरफ से शो कॉज नोटिस का जवाब पेश किया। युगल पीठ ने जवाब को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की है। अब इंडिया गठबंधन में नया खेला। तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन में एकजुटता के दावे फेल होते जा रहे हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। आपने कहा कि हम कांग्रेस को दिल्ली में लोकसभा की 1 सीट देंगे। दिल्ली में अपने प्रदर्शन के आधार पर वो इसकी भी हकदार नहीं है, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। इसके साथ ही आपने गुजरात में भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का बड़ा दाव, किसानों के प्रदर्शन के बीच खड़गे ने किया ऐलान। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया। खड़गे ने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए फसलों की व्यापक खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। भारतीय कुश्ती संघ पर लगा निलंबन हटा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया। पहलवानों के विरोध के बाद खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। बता दें कि पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच विवाद काफी बढ़ा था। साहूकार की तरह परेशान कर रहे बैंक, लोन खाते पर नॉन कंप्लायंस शुल्क से उद्योगपति व्यापारियों में बढ़ा असंतोष।
छोटे मध्यम उद्योग और व्यापारियों को बैंकों का रवैया बीते दौर के सूदखोर साहूकारों की तरह लगने लगा है। कारोबारी अपने लोन के खाते को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो बैंक उनसे मनमानी वसूली कर रहे हैं। आलम यह है कि कारोबारियों को स्वीकृत लोन का 2 से 5% तक पैसा खाता बंद करने की एवज में मांगा जा रहा है। उद्योगपतियों के साथ वित्तीय सेवा से जुड़े पेशेवर भी इसे गलत और मनमाना करार दे रहे हैं। बीना और कोटा के बीच चलेंगी नई मेमू ट्रेन। पश्चिम मध्य रेलवे ने बीना कोटा बीना के बीच नई स्पेशल मेमू ट्रेन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन प्रतिदिन होगा। बीना कोटा मेमू बीना स्टेशन से शाम 5:20 पर प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का कोटा आगमन मध्य रात्रि 12:50 पर होगा। कोटा बीना मेमू कोटा से शाम 15:15 पर प्रस्थान कर उसी दिन रात्रि 10:40 पर बीना पहुंचेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुई लॉन्च। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दी है। पीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे हर महीने 300 यूनिट्स तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। शिवराज सिंह चौहान बोले, देश को बढ़ाना है तो तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। नवीन बाबू की सरकार आउटसोर्स सरकार बन गई। नवीन बाबू झूठी ब्रांडिंग के फेर में है, इसलिए सड़क पर हर चौथा होर्डिंग उन्हीं का है। बीजेडी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को उड़ीसा की पावन भूमि सौंपी। देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करना है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के कटक में 4 लोकसभा सीटों जगत सिंहपुर, कटक, जाजपुर और केंद्रपड़ा की क्लस्टर बैठक को संबोधित करते हुए कहा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेलमेट की अनिवार्यता मामले में एमपी हाई कोर्ट की परिवहन विभाग को चेतावनी। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रकरण में सख्ती बरतते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी। मंगलवार को अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाना लगभग तय था, किंतु इसी बीच राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूप राहा ने जवाब पेश करके 1 दिन की मोहलत ली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।